आज के डेट में आपको ये बात तो जरूर मालूम होगा कि ब्लॉग बना के अच्छा खासा पैसा जो है कमाया जा सकता है। और जब बात आती है ब्लॉग बनाने की तो आपको मैं बता चुका हूँ और आपको ये जानकारी भी होगी कि डोमेन नेम की भी ज़रूरत पड़ती है और प्लस में एक ब्लॉग रन होने के लिए वेब होस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। वेब होस्टिंग इसलिए क्योंकि जो वेबसाइट का ब्लॉग होगा उस पर जो भी आर्टिकल आप लिखेंगे, जो इमेज होगा, मतलब कि जो भी वेब पेजेज क्रिएट होगा वो कहाँ रहेगा, तो इंटरनेट पे कहीं ना कहीं स्पेस रहेगा जिसको वेब होस्टिंग कहते हैं। और वो वेब होस्टिंग के लिए आपको देना पड़ता है पैसा। और जब बात आती है पैसे की तो दिमाग में एक ही चीज़ हिट करता है, यार मतलब पैसा कमाने के लिए तो ब्लॉगिंग करना चाहते हो, हाथ में कुछ पैसा तो है ही नहीं, तो ऐसे में फ्री होस्टिंग कहाँ से लिया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि आपके जेब में अगर अठन्नी भी ना हो और फिर भी आप चाहते हैं कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट होस्टिंग मिले तो ये वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक देखते रहिएगा। फ्री होस्टिंग से पहले आपको कुछ पॉइंट समझना बेहद ज़रूरी है। होस्टिंग के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। अगर आज के डेट में आपको अगर एक होस्टिंग कंपनी खोलना है तो पहले ये समझना पड़ेगा ना कि क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। आखिर आप भी किसी से होस्टिंग लेते हैं या कोई जो पैसा देता है तो आखिर पैसा किस बात के देता है। देखिए होस्टिंग में होता है क्या है कि एक सीपीयू रहता है, उसमें जो है वो एक स्टोरेज जो है डिवाइस लगा रहता है, जैसे एचडीडी हो सकता है, हार्ड डिस्क ड्राइव, या एसएसडी हो सकता है, राइट। फिर इसके बाद उस जो पावर सप्लाई उसको जो है जो कंप्यूटर होगा उसको पावर सप्लाई देना पड़ेगा, फिर उसको इंटरनेट से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो अब आप मुझे बताइए कि ये जो सिस्टम बनाया जाएगा और सिस्टम में जो स्टोरेज डिवाइस लगेगा क्या उसमें पैसा नहीं लगता है? लगता है। इसके बाद जो बिजली कनेक्शन चाहिए, पावर सप्लाई चाहिए, क्या उसमें पैसा नहीं लगता है? लगता है। 24 आवर्स अप चाहिए, मतलब कि 24 आवर्स वो इंटरनेट से कनेक्टेड होना चाहिए, प्लस में इंटरनेट कनेक्टिविटी का पैसा, प्लस में जो पावर सप्लाई लगता है वो, और इसके बाद जो डिवाइस लगा वो, ये सब जो कॉस्टिंग होगा ये इसमें तो लगता है पैसा। तो जो भी आपको प्रोवाइड कराएगा वो फ्री क्यों देगा? सिंपल सी बात है, कहाँ से लेंगे ये तो बाद की बात है, लेकिन इतना आपके ब्रेन में हमेशा रहना चाहिए कि कोई भी होस्टिंग प्रोवाइडर फ्री क्यों देगा और क्यों, किस लिए, बिना किसी लोग का ऐसा तो नहीं है कुछ कर रहा होगा, या कोई ऐसी तो संस्था नहीं है जो सोच रही है कि आपका डेटा लेकर के गायब हो जाएगी। तो देखिए सबसे पहली बात, आपको दो तरीका है फ्री होस्टिंग लेने का। पहला ये है जो ऑथेंटिक एकदम जो जेन्युइन कंपनियां वहां से ले सकते हैं और वो है गूगल। गूगल आपको फ्री वेब होस्टिंग प्रोवाइड कराता है, लेकिन डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट मेथड से। अब कहिएगा कि ये इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है। देखिए अगर होस्टिंग के नाम पे अगर कहा जाए, स्पेस के नाम पे कहा जाए, तो गूगल आपको डायरेक्ट प्रोवाइड नहीं कराएगा, क्योंकि गूगल खुद इसके लिए जो बड़ी बड़ी कंपनियां से पैसा लेती है ना। तो ऐसे में आपको जाना पड़ेगा blogger.com के थ्रू। blogger.com जो है गूगल का एक फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है जो कि सभी लोगों के लिए ओपन है। इसके लिए आपको एक जीमेल की जरूरत पड़ती है। ब्लॉगर पे जाइए, कोई भी XYZ कुछ भी blogspot.com करके एक ब्लॉग बना लीजिए और उस पर जो स्पेस मिलेगा वो स्पेस का कोई लिमिट ही नहीं होता, लेकिन ये जो स्पेस मिलेगा वो आप कैसे अपने ब्लॉग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए आप जब blogspot.com पे ब्लॉग बनाएंगे तो वहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ अपलोड कर सकते हैं, तो वो है इमेज को। अगर आज के डेट में आपको मन है पीडीएफ को अपलोड करना तो शायद पॉसिबल नहीं होगा, या दूसरा डॉक्यूमेंट को अपलोड करना, दूसरा मीडिया फाइल को अपलोड करना, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। इसके लिए आपको गूगल का दूसरे होस्टिंग सर्विस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जैसे गूगल ड्राइव हो गया, यूट्यूब हो गया वीडियो के लिए, और सबको अलग अलग जगह होस्ट करके उसके लिंक को अपने ब्लॉग पर पोस्ट कर देंगे, वो काम चल सकता है, लेकिन डायरेक्ट में नहीं होगा। लिमिटेशन यहाँ पे blogspot.com के क्या मिलता है कि आपको सिर्फ blogger.com का प्लेटफॉर्म मिलेगा जहाँ पे आप सिर्फ लिख सकते हैं, उसको थोड़ा बहुत जो है XML का जो टेम्पलेट है बस उसको कस्टमाइज कर सकते हैं, लेकिन पूरा का पूरा कंट्रोल आपको नहीं मिलेगा। फायदा आपको यहाँ पे क्या क्या मिलेगा, सो चीज़ को समझ लीजिए। फायदा जो मिलेगा वो मिलेगा आपको कि आपको एक भी रुपया होस्टिंग के लिए नहीं पे करना है, किसी को नहीं देना है। दूसरा जो होस्टिंग सर्विस मिलेगा वो सबसे फास्ट मिलेगा, मतलब कि जो फास्ट जितना होना चाहिए डाउन टाइम इसको देखने को नहीं मिलेगा। सिक्योरिटी का तो झंझट ही नहीं है, सिर्फ आपका ईमेल आईडी अगर सेफ है ना तो फिर आपका ब्लॉग कोई भी किसी भी लेवल का जो होगा वो आपके ब्लॉग को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। लेकिन जानते हैं ना, फ्री के साथ साथ लिमिटेशन यही है कि आप इसको कस्टमाइज नहीं कर सकते। अगर आपके अंदर स्किल है, आपको मन है कि इसको फुल टाइम करियर ऑप्शन के रूप में काम कर सकते हैं, ब्लॉग बना के सेटअप कर सकते हैं, तो ये भूल जाइए, क्योंकि आज न कल आपको जा करके अपना खुद का जो वेब होस्टिंग लेते हैं, परचेज करते हैं, वहाँ पे शिफ्ट होना ही पड़ेगा। ये तो पहला तरीका था।
अब दूसरे तरीके की बात करते हैं। दूसरा तरीका कौन सा है? जो फ्री में रियल में जैसे कि पेड वेब होस्टिंग होता है ना, बस उसी टाइप से फ्री वाले बहुत सारे कंपनियां मिल जाएंगे। लेकिन उसका पर्पस क्या होता है? देखिए, इसमें भी दो तीन टाइप का कंपनी होती है। एक होता है कुछ सर्विस फ्री देती है, बाद में कहती है कि अगर आपको चाहिए एक्स्ट्रा सर्विसेज, एक्स्ट्रा फीचर चाहिए तो आप पेड में कन्वर्ट हो जाइए। उसकी बात तो सही है, लेकिन बाकी जो फ्री होस्टिंग सर्विस प्रोवाइड कराती है ये कंपनियां आपका एक तरह से डेटा लेती है। और यही नहीं, आजकल तो ये भी पता चला है कि ये कंपनियां के वेबसाइट पे, मतलब कि कह सकते हैं वेब होस्टिंग सर्विस पे जितने वेबसाइट होस्टेड होते हैं, बैक एंड में वो क्या करते हैं, वो पर्सनल हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। कि सपोज कि आपने एक वेबसाइट बनाया, फ्री होस्टिंग वाले पे गया जो कि रियल में फ्री दे रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है क्यों फ्री दे रहा है। अब आप वो वेबसाइट जो जहाँ पर होस्टेड है उस सर्वर से क्या करेगा, उसका जो ऑनर होगा वो आपके जैसे जितने भी वेबसाइट होस्टेड होंगे उस पर क्या करेगा कि कुछ लिंक जनरेट करेगा, कुछ कोड स्क्रिप्ट जो है बैकडोर से इनबिल्ट कर देगा उसमें। और इसके बाद कभी किसी वेबसाइट पे कहीं भी अटैक करवाना होता है तो वो जो मालवेयर टाइप का रहता है ना, वो एक्टिवेट कर दिया जाता है। मतलब कह लीजिए कि सिंपल सा बात, इस वीडियो के शुरुआत में मैंने इसीलिए बताया था कि आखिर एक वेब होस्टिंग सर्विस को शुरू करने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत होगी, पैसा में कहाँ पे लगाना पड़ेगा, जैसे कि डिवाइस हो गया, बैंडविड्थ हो गया, इसके बाद इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ साथ बिजली हो गया, तो ये सब में तो यार पैसा लगता है ना, तो ये कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट निकालेगा। अब मेरे सजेशन की बात करिएगा तो क्या किया जाए। अगर मैं इतने साल से ब्लॉगिंग के फील्ड में हूँ तो मेरा खुद का तो अपना कोई एक्सपीरियंस कहता होगा ना कि यार इस चीज़ में जाना चाहिए। देखिए, अभी आपके दिमाग में चल रहा होगा ना फ्री होस्टिंग वाला ये कीड़ा चल रहा होगा, ये मेरे दिमाग में भी चलता था। अब मैंने इस पर समय भी दिया और अपना एक तरह से समझ में आया कि समय बर्बाद करना हुआ। फ्री के चक्कर में आपका समय बर्बाद हो जाएगा। और ब्लॉगिंग के फील्ड में ना पैसा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है टाइमिंग, स्किल। ये चीज़ आपको सीखने को मिलेगा कि आप सस्ता ही सही लेकिन पेड होस्टिंग लीजिए, सस्ता वाला पैकेज चुन लीजिए। अगर आप अभी के दौर में शुरुआत कर रहे हैं ना तो आप अपना पॉकेट खर्च को बचाइए और एक डोमेन नेम, एक वेब होस्टिंग ले लीजिए। और सस्ता से सस्ता की बात है तो डिस्क्रिप्शन में आपके सहूलियत के लिए लिंक दे दूंगा ना, जिस सर्विस का मैंने खुद इस्तेमाल किया, सस्ता से सस्ता सर्विस का। सर्विस भी बढ़िया, सिक्योरिटी भी बढ़िया, बैकअप भी बढ़िया, और मतलब कि आपको सपोर्ट जो कहते हैं, सपोर्ट का मतलब टेक्निकल सपोर्ट, इनकेस किसी चीज़ में फंस गए तो वो भी आपको अच्छा खासा मिल जाएगा। और रही बात आगे सीखने की, तो मैं तो हूँ ही। आप अपनी प्रॉब्लम को कमेंट में लिखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल आइकन भूलिएगा नहीं, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। और इस चैनल पर सिर्फ ब्लॉगिंग का वीडियो आएगा जो कि आपको लाइफ टाइम काम देने वाला है। आपका कोई सलाह या ओपिनियन कुछ भी होगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हो सके तो लाइक एंड शेयर करके जाइएगा।